Okay, so let's begin with our this topic. In continuation to the previous class of this collection, we'll move further. Here today we'll see the what are the methods of collection and what are the house to house collection. We'll see this topic. Okay, yeah. So the same slide we have seen in a previous as well, but I'm continuing with this only because uh, because prior to go to further next topics like in collection methods, I would like to tell you what are the various uh, that equipments or tools which are using for the collection of a solid waste. That is also important part. So that's why I have put this this slides because you can see this is the bins which is placed in the street or parks. Okay, so this is the first equipment. Now you someone can say letters, that is also okay. उसका दूसरा नाम letters भी है, bins भी बोलते हैं, whatever you can call it, you can call it, not an issue. Now if you see this is a one box type hand cart. This is one box type hand cart. यहाँ पे काकू असो दे तो इसको क्या होगा, एक ही आदमी इसको ऑपरेट करेगा. ठीक है, इसको एक ही आदमी ऑपरेट करेगा, सारा वेस्ट एक ही आदमी कलेक्ट करेगा. ओके, देन दिस इज द कार्ड विद सेपरेट बिन्स. इसको क्योंकि थोड़ा सा साइज में बड़ा है, वॉल्यूम भी बड़ा है इसका. सो हियर यू कैन सी दैट पर्सन कैन कैरी अ मोर वेस्ट. सो दिस मे रिक्वायर 2% मे बी. सो आप देखो कि यहाँ पे आप देखिए सेपरेट बिन्स यहाँ प्रोवाइड किया गया है based on the segregation decided by the municipality. Whatever they have decided, they can separate out in a different bins. Okay, this is a typical tricycle used for the waste collection. ये आपका टिपिकल साइकिल जो पहले भी यूज होता आया था और आज भी ये काफी यूज किया जा रहा है. ठीक है, जिसमें ट्राईसाइकिल है, जिसमें ये बकेट है, टब है, जहाँ पे वेस्ट को हम लोग डंप करते हैं. मतलब जो नॉर्मल पब्लिक है वो आके यहाँ पे डंप करता है. ओके, कलेक्ट करता है. नाउ दिस इज द नेक्स्ट वन, ट्रैक्टर एंड ट्रेलर मैकेनिज्म. अनदर पिक आई हैव फॉर दिस, जिसमें क्या है कि ये ट्रैक्टर है. ट्रैक्टर इज व्हाट दिस ट्रैक्टर इज डूइंग. व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रैक्टर? दिस ट्रैक्टर इज हॉलिंग दिस कंटेनर. ठीक है, ये कंटेनर कौन सा? जो कंटेनर आपका नॉर्मल पब्लिक में है, कम्युनिटी में रहता है, उसको बोल रहे हैं. जैसे हमने ये देखा, इसमें भी आप देखो ये व्हील्स दिया हुआ है. नाउ दिस कंटेनर मे बी ऑफ फाइबर, दिस कंटेनर मे बी ऑफ मेटेलिक. मतलब कोई भी इसका हो सकता है. कैसा होता है कि जब भी हम कलेक्टर्स की बात करते हैं तो कलेक्टर्स मे बी ऑफ योर हॉल टाइप और नॉन हॉल टाइप. हॉल यानी खींचना. ठीक है, तो उसके बेसिस में भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. दिस इज द अनदर योर टाइप दैट इज कम्युनिटी बिन. ये जो आपका ये दिख रहा है, ये जो बाउंड्री में जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सेम इसी का डायग्राम यहाँ बनाया गया है. इनसाइड दिस इज अ हॉलो. दिस इज ओनली हैविंग अ फोर वॉल्स हियर. ठीक है, और यहाँ पे गैप्स भी दिया हुआ है फॉर रिलीजिंग द गैसेस एंड ऑल. ठीक है, तो इसके ड्रॉबैक्स भी है. विल सी ड्रॉबैक्स लेटर ऑन, बट दिस इज द डायग्राम गिवन फॉर दिस वन. ओके, नाउ इफ यू सी दिस इज अगेन द कार्ट. एक कार्ट है जो मतलब इंसान खींच सकता है, वैसे ही कार्ट है जिसको जानवर भी खींच सकता है. ओके, एंड देन अब उसको मैकेनिज्म भी यूज कर सकते हो. सो दिस इज एन ओपन टाइप बॉक्स. यू कैन सी दिस ईयर. यहाँ पे आपका एक आदमी है, उसको ये लेडी है जो इनको डिफरेंट कंटेनर वाला जो बकेट्स हैं, डस्टबिन हैं, उसको वो खींच रही है. सो दिस इज ऑल्सो इक्विपमेंट यूज्ड. नाउअडेज व्हाट इज हैपनिंग, गवर्नमेंट ने इसमें स्पेंड करना, पहले पहले ये सब क्यों होता था? क्योंकि इसमें ज्यादा स्पेंडिंग नहीं होती थी इक्विपमेंट्स के ऊपर में. बट नाउअडेज व्हाट इज हैपनिंग, गवर्नमेंट इज putting lot of money beyond this Swachh Bharat Abhiyan, and what they are doing, they have purchased a good equipped materials. एंड अब देखिए कि आप कई जगह पे आपको इस टाइप के आपको व्हीकल्स अवेलेबल हो जाएंगे. ठीक है, नाउ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इक्विपमेंट यूजिंग फॉर द कलेक्शन मेथड. तब देखोगे इसके पीछे में बैक साइड, दिस इज द बैक पोर्शन वेयर यू कैन सी दिस इज अ कॉम्पैक्टर. अब देखिए हाइड्रोलिक्स, इफ यू सी दिस
let me tell you this, like can you see this mechanism? आपको ये मैकेनिज्म दिख रहा है? अगर ये मैकेनिज्म देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे ये हाइड्रोलिक है, ये दिस इज हाइड्रोलिक कॉम्पैक्टर्स। क्या कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस अगर अमाउंट में आपका वेस्ट आपके पास में आ गया है तो उसे कॉम्पैक्ट कीजिए। इफ यू यूज दिस कॉम्पैक्टर, अगर आप ये कॉम्पैक्टर का यूज करोगे, इसे ओके, अगर ये कॉम्पैक्टर हाइड्रोलिक कॉम्पैक्टर्स का यूज करोगे तो क्या होगा, आप वॉल्यूम को रिड्यूस कर रहे हैं एंड उस पर्टिकुलर मतलब और ज्यादा वेस्ट को आप क्या कर सकते हो, कैरी कर सकते हो। तो आजकल इस टाइप का भी इक्विपमेंट अवेलेबल है। ओके, दिस इज वन मोर टाइप वेयर एज, जहाँ पे अगर आपका ट्रांसफर सेशन में बहुत सारा अगर वेस्ट आपका कलेक्ट हो गया, इट इज कॉल्ड जनरली कॉल्ड एज अ पाइल ऑफ सॉलिड वेस्ट। उसको हम बोलते हैं पाइल ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी एक जगह पे इकट्ठा करना हो। फिर हम क्या करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस क्रेन हम क्या करेंगे, वहां इस बकेट से हम क्या करेंगे, वेस्ट को कलेक्ट करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो भी इक्विपमेंट है, जो भी मतलब मशीन है, वहां पे हम लोग डाल देंगे। So that is also used. This is very common, which is used in a domestic as well as in commercial area. आप आपके घरों में भी आपको देखो, आपके वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए दो तरह की झाड़ू लगती है। वन इज नोन एज अ शॉर्ट हैंड ब्रूम एंड वन इज नोन एज अ लॉन्ग हेड ब्रूम्स। तो ये भी हम कई जगह पे यूज करते हैं, मतलब कमर्शियली। अगर आप देखो, अगर आप इसको कहाँ यूज करोगे जनरली, शॉर्ट हैंड वाला तो आपके डोमेस्टिक में हो जाता है, लेकिन ये पर्टिकुलरली इस टाइप का जो ब्रूम रहता है, ये कहाँ आप यूज करते हो, ये ज्यादा से ज्यादा आप देखोगे कि अगर आपका स्ट्रीट है तो स्ट्रीट को साफ करने के लिए, या आपका कोई रफ सरफेस है उसको साफ करने के लिए आप कुछ इस तरह से यूज करते हो। ओके, दिस इज लॉन्ग हैंड, बट दिस लॉन्ग हैंड इज यूज फॉर योर डोमेस्टिक पर्पज। ये आपके घरों में थोड़ा सा जो रबिश होगा, जो हल्का फुल्का कचरा है, प्लेन सरफेस से यूज करने के लिए, तो हम इसको फिर यूज करते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द दिस ब्रूम। और यही नहीं, आपको स्ट्रीट को भी अगर साफ करना है तो ये कुछ इसी तरह का आपका ब्रूम रहेगा, लेकिन क्या रहेगा कि इसमें लॉन्ग हैंडेड लॉन्ग हैंडेड वुड को लगा दिया जाएगा, देन विच विल बी known as a long broom. Okay, now this is also the community bin which is normally provided nowadays. Okay, तो ये आपका कम्युनिटी बिन है। अब देखो, लेकिन इसमें ना ये दिया हुआ है आपको, स्पोर्ट्स दिखेंगे यहाँ पे, दिस स्पोर्ट्स आर अवेलेबल ओवर हियर। ठीक है, नाउ अगेन दिस इज अ कम्युनिटी बिन, दिस 1 2 3 4। आप इसके बाजू में ही देखोगे तो यू विल सी फ्यू मोर वेस्ट डंपिंग लाइक दिस। सो ये क्यों ऐसा कलेक्ट हुआ यहाँ पे, ये क्यों ये आपका क्यों ऐसा कलेक्ट हुआ, क्योंकि आप देखोगे, सो दिस इज completely filled now, it don't have any capacity to acquire more waste, that's why you will see कि यहाँ पे आपका वेस्ट बाहर में आपको पड़ा हुआ दिख रहा है। now again the typical one in India, everywhere you can see this is a community bin of metal। आप देखो ये मेटल वाला है, लेकिन इसमें व्हील्स प्रोवाइडेड नहीं है, whereas हमने पहले वाले जो देखा था उसमें व्हील्स प्रोवाइडेड था, इसमें व्हील्स प्रोवाइडेड नहीं है। अगर जो ऐसा वेस्ट अगर आपका आता है, ठीक है, अगर आपका ऐसा कलेक्टर बीन है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको फिर इसको पिक करके आपको एक लॉरी के ऊपर में डालना पड़ेगा, देन आप वहां से अपने वेस्ट को एक जगह से दूसरे पॉइंट में ले जा सकते हो। अगर इस पे व्हील रहता तो उसको ट्रैक्टर यूज करके हम सीधा ऑल कर लेते हैं। द सेम, अगर इसको व्हील रहता तो क्या होता है, सो दिस इज एन एग्जांपल फॉर दैट। इसमें व्हील है तो आप लॉन्ग डिस्टेंस के भी और रफ टेरेन सरफेस में भी इसको आप यूज आराम से कर सकते हो। ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस इज अनदर वन। अभी अनदर वन ये किस चीज के लिए, दिस इज अ कॉम्पैक्टर, या सॉरी दिस इज नॉट अ कॉम्पैक्टर, दिस इज अ हॉलिंग हॉलर, दिस इज अ हॉलर। अब यहाँ पे ये जो आपका कंटेनर है, इसमें क्या रहेगा, व्हील्स रहेंगे। ठीक है, इस व्हील्स की हेल्प से आप इसको हॉल कर सकते हो, या फिर दिस इज डिजाइन सच दैट कि इसको पिक करके आप ये ट्रक के ऊपर में ही आप उसको लोड कर सकते हो। सो इट इज डिजाइन लाइक दैट। ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड, या कहीं कहीं कुछ गांव में भी आजकल इसको यूज कर रहे हैं। ये देखिए, आपका ये कार्ट है, कार्ट के ऊपर में आपका ये वेस्ट कलेक्टेड है, और आपको मतलब ये जगह जो खींच रहा है,
मतलब जानवर यूज किया जाता है इसको खींचने के लिए। नाउ दिस इज द गुड वन एज फार एज एनवायरमेंट, क्लीन एनवायरमेंट पे यूज किया जा रहा है। दिस इज योर डस्टबिन, बिग कम्युनिटी डस्टबिन, जहाँ पे आके आपका वेस्ट को आप डंप कर सकते हो, एज वेल एज उसमें कॉम्पैक्टर भी अवेलेबल है। नाउ सी, जो मैं इसकी बात कर रहा था, ये डायग्राम, ये इस फिगर की बात कर रहा था। सो यू कैन सी हियर, अगर व्हील नहीं रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ क्रेन यू हैव टू पुल आउट एंड यू हैव टू रेस्ट, यू हैव टू कीप इन दिस बिग लॉरी, देन आप उसको इजीली आप आगे बढ़ा सकते हैं। नाउ there are some few other collector equipments which are used over for the solid waste management, like कि जैसे आपका स्ट्रीट वेस्ट है, स्ट्रीट वेस्ट को आपको क्लीन करना है, तो व्हाट आर द मेथड्स? सो नॉर्मल है, स्वीपर आएगा, साफ करेगा, लेके जाएगा, बट नाउ इट इज, दिस इज अ हाईली इक्विप्ड व्हीकल्स आर देयर, जिसमें ये देखिए स्वीपर्स, मतलब ये आपका स्वाइप करने के लिए ये ब्रूम दिया हुआ है जो सर्कुलर रोटेट करता है। देन कुछ ऐसा भी दिया रहता है, कहीं कहीं वैक्यूम्स दिया रहता है स्वीप को क्लीन करने के लिए, सीधा वैक्यूम की हेल्प से वो सारा वेस्ट कलेक्ट हो जाएगा और डंप हो जाएगा। दिस इज द स्प्लिट बॉडी मेथड, जिसमें कॉम्पैक्टर साथ में दिया हुआ है, आपका वेस्ट अपने डाला भी, लेकिन कॉम्पैक्टर की हेल्प से क्या हो जाएगा, उसके वॉल्यूम को आप रिड्यूस कर सकते हो। सो दिस इज प्रोवाइडेड ओवर देयर। नाउ इट इज government is funding on this Swachh Bharat Abhiyan, and they are doing good job in this. Okay, so we'll move further and we'll see this house to house collection. When we say house to house collection, so there are various methods for collection of the waste, like club surveys, LA surveys, set out setback surveys, setback surveys, set out surveys, backyard surveys. So there are total 6 services which are used for the house to house collection. House to house collection यानी कि आपके घरों से वेस्ट को कलेक्ट करना, दैट इज नोन एज हाउस टू हाउस कलेक्शन। घर घर जाके वेस्ट को कलेक्ट करना है। सो दिस इज नॉट टुडेज मेथड, ये बहुत पहले से आता आया है और ये आज भी कई जगह पे यही यूज होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% जगह पे यही यूज हो रहा है, हाउस टू हाउस कलेक्शन। ओके, तो क्रब सर्विस, लेट अस स्टार्ट विद दिस क्रब सर्विस. Curb service. Now here you can see this is a curb service, this is a alley service. So what do you mean by curb? What do you mean by alley? ये क्या होता क्या है? What do you mean by curb? Curb is your main road. आपका जो main road है, that is known as curb. alley यानी क्या, जो आपके main road से घरों तक के आने के लिए जो गलियां दी रहती है, छोटे छोटे रास्ते, that is known as alley. ठीक है, तो these are the two differences, curb and alley, अलग अलग चीज है। डायग्राम देखोगे तो आपको दोनों सेम लगेगा, बट बोथ आर डिफरेंट, राइट? सो curb service, the house owner is responsible for placing the refuse containers at the curb on the scheduled day. Just remember your childhood, या अभी का टाइम आप थोड़ा सा रिमेम्बर करने की कोशिश कीजिए। यू विल नो दैट कि मॉर्निंग में 7:30 या 8 बजे के बाद तुरंत ही आपके घरों के सामने एक व्हीकल लेके आ जाता है, सामने खड़ा लेके आ जाता है, वेदर इट मे बी हैंड कार्ट, बुलक कार्ट, एनी ट्राइसाइकिल कार्ट, कोई भी कार्ट हो, तो क्या हो जाएगा, आपके घरों के सामने आ जाता है। समटाइम दे शाउटेड लाइक कचरा वाला आया है, और समटाइम दे विल विसल, मतलब सिटी बजाएंगे, विसल बजाएंगे, दे आर इंडिकेटिंग दैट वी आर कमिंग, और समटाइम दे रिंगिंग द बेल्स, दैट इज आल्सो द नॉर्मल हैबिट। नाउअडेज व्हाट, नाउअडेज जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के व्हीकल्स में जो लग रहे हैं आजकल, तो दे आर प्लेइंग अ सॉन्ग, दैट सॉन्ग डेवलप्ड बाय दैट स्वच्छ भारत अभियान, दैट कचरा वाला आया है, कचरा निकाल, लाइक दैट वाज अ सॉन्ग व्हिच इज नाउअडेज इट इज यूज्ड। ओके, सो वो जैसे ही सब ये इंडिकेशन देते हैं, जैसे ही आपके पास इंडिकेशन आया, द हाउस ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग द रिफ्यूज कंटेनर्स। आई रिपीट, it is the responsibility of house owner to bring your waste from your home, and you have to place that container at the curb on the scheduled day. इसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलर दिन के टाइम पे, शेड्यूल्ड टाइम पे ये लोग आएंगे और उसी दिन उस टाइम पे वो कचरा उठा के लेके जाएंगे, लेकिन उस कर्ब तक लाने का जो वेस्ट लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज द हाउस ओनर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, when the workman from refuse vehicle collect, जैसे ही व्हीकल वाला आया, वो व्हीकल को कलेक्ट करेगा, empty the container in the vehicle, वापस वो क्या करेगा, कलेक्ट किया और व्हीकल के उसमें
रख दिया एंड प्लेस देम बैक इन द कर्ब। और ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जो वर्कमैन है, जो काम करने वाला है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो कचरा उठाए और कचरे को व्हीकल में डाले और वापस से उस जो हमारा बिन है उसको उस वापस जहाँ पे उसका हाउस ओनर ने लेके आया था वहां पे वो लाके रख दे। ओके, नाउ अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउस ओनर इज दैट कि वो उसका जो बिन है, उसका जो डस्टबिन है उसको उठा के वापस से वो अपने घर पे ले जाए। सो दैट इज द हाउस ओनर is responsibility. The house owner is required to take back the empty container to his house. Okay, so you can see this is a main road. You can see this is the main road, and see this is the LA. This is your LA. This is your main road. ये D means it's your door. आपके घरों का दरवाजा, आपके घरों का main gate. This D means this is door. This is your main road. This is your LA, second LA, and third LA. Okay. कर्ब में हम क्या करते हैं? कर्ब में हम जो भी आपका व्हीकल आया है, ठीक है, ये व्हीकल वाले या म्युनिसिपैलिटी डिसाइड करेगा कि आपको आपका वेस्ट का बिन्स जो है, आपके कलेक्शन, आपका जो डस्टबिन है वो कहाँ पे प्लेस करना है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड रहेगा। ठीक है, तो और इनके साथ में 2-3 लोग और, ये ऐसा नहीं कि वर्कमैन जो रहेगा वो छोटा सा रहेगा, वर्कमैन काफी रहेगा, क्योंकि एक ही टाइम पे वो आने वाला है, वो अलग अलग जगह से आपका वेस्ट कलेक्ट हो रहा है। सो यू रिक्वायर्ड मैन पावर देयर, सो यहाँ पे शायद मैन पावर ज्यादा रहेगा। सो व्हाट इज हैपनिंग, बंदा आएगा अपने घर से, वो वेस्ट को निकाल, वेस्ट को लेके आएगा अपने घरों से लाइक दिस, एंड ही विल put his or her waste on this particular point or this particular point, जो भी जहाँ का भी रहेगा। जैसे अगर मैं इस ब्लॉक की बात करता हूँ तो इसके लिए कौन सा डस्टबिन? ये वाला डस्टबिन। अगर इस ब्लॉक की बात करें तो यहाँ के लिए ये वाला डस्टबिन। इस ब्लॉक के लिए बात करो तो यहाँ पे ये डस्टबिन दिए हुए हैं, राइट, ये और प्लस ये इसके लिए। सो डस्टबिन लोकेशन इज लोकेटेड, योर व्हीकल विल कम एंड दैट टाइम इट इज कम्प्लीटली शेड्यूल्ड, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ओनर की है कि वहां पे वो जाना चाहिए और अपने एम्प्टी कंटेनर को वापस लेके आना चाहिए। व्हीकल वालों की, मतलब ये जो वर्कमैन है, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये डस्टबिन को उठाए और यहाँ पे एम्प्टी करे वापस से, और फिर वापस से वो लोग क्या करेंगे, उसके ओरिजिनल पोजीशन में लाके रख देंगे। सो दैट इज अबाउट द कर्व सेटिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एलए सर्विस। नाउ द एलए सर्विस भी सेम काम करेगा, लेकिन लेकिन इसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, वर्कमैन की सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी हाउस ओनर की, लेकिन डिफरेंस है इसमें कि यहाँ पे जो आपका मेन रोड है यहाँ पे डस्टबिन नहीं रहेगा। योर डस्टबिन विल बी प्रोवाइडेड ऑन दिस एलीज, ये गलियों में रहेगा। जस्ट लाइक यू कैन सी, व्हीकल आपका यहाँ पे है, लेकिन आपका जो डस्टबिन है वो यहाँ पे है, एलीज में है, आपकी गलियों में है। ठीक है, ये गली गली के अंदर में है। Now, what is the responsibility of house owner? That he has to take, again, schedule is fixed. House owner have to do what he has to do. He will take his dustbin and he will keep outside the house. Now, ये जो वर्कमैन है क्या करेंगे? ये कचरे को ये जाएंगे, इसके घर तक जाएंगे, इस डस्टबिन को उठाएंगे, वेस्ट को पिक करेंगे, एंड देन they will put all the waste in this vehicle, and again their responsibility that to give back this dustbin to that house owner, and बाद में फिर हाउस ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जो बिन है इसको वापस अपने घर पे लेके आए। सो दिस इज द होल सिस्टम। यहाँ पे एलए है। प्रीवियस में अगर मैं बात करूँ तो देखो ये कर्ब में, ये जो डस्टबिन आपने प्रोवाइड किया, दिस इज ऑन द कर्ब, वेयर एज यहाँ पे ये एलेज में यहाँ प्रोवाइड किया गया है। हाँ, व्हीकल अगर अंदर जा सकता है एले के अंदर में, देन इट्स ओके, व्हीकल विल गो। सी, यू कैन सी दिस, आपका ये व्हीकल है, छोटा व्हीकल है तो वो व्हीकल एले के अंदर जा सकता है। ठीक है, लेकिन बड़ा व्हीकल है तो बड़ा व्हीकल बाहर ही रहेगा, वो अंदर नहीं जाएगा। सो based on the judgment, based on the experience, and that everything is decided. Okay, now next is set out and setback service. So set out men go to the individual houses. यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 2 टीम बन जाएगी। अब ये व्हीकल आया है, व्हीकल के साथ में लोग आए, और लोग आए मतलब तो इसका मतलब है कि वर्कमैन फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टीम बन जाएगी। एक टीम काम करेगी सेट आउट के लिए, एक टीम काम करेगी आपका सेटबैक के लिए। सेट आउट मैन गो टू इंडिविजुअल हाउसेस, जाएगा, कलेक्ट द कंटेनर एंड एम्प्टी देम इन द रिफ्यूज व्हीकल। यहाँ से
यहाँ से ये व्हीकल है, सपोज करो कि यहाँ कहीं आपका बिन होगा, ये घर से, इस घर से वेस्ट उठाएगा और वापस से यहाँ पे वो व्हीकल के पास में आके उसको एम्प्टी करेगा, उसको खाली कर देगा. बट द responsibility of another group is that another group of person return them to house owner yard. यानी एक जो टीम है वो क्या कर रहा है, वेस्ट कलेक्ट करते जा रहा है, उसको एम्प्टी करते जा रहा है. देन दूसरा टीम क्या करेगा, उस एम्प्टी बिन को उठा के वो घरों तक के वापस पहुंचा देगा. ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो दिस इज द another method of set out, sorry, this is another method for collection of waste. Now next one, this is a set out service. Now अब देखो यहाँ पे सेट आउट सेटबैक में यहाँ पे उसका आधा पोर्शन है. Now you can easily judge what is going to be done over here. The worker with a refuse vehicle collect the container. I repeat, the worker with a refuse vehicle collect the container from individual houses and empty them in the refuse vehicle. सेम हम प्रीवियस में जैसा कर रहे थे, 50% आपका काम वैसे ही हो रहा है. बट द हाउस ओनर हैज टू टेक बैक द एम्प्टी कंटेनर. व्हीकल के पास से किसको वापस लेके जाना है, हाउस ओनर को लेके जाना है. सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस, हाउस ओनर को काम करना पड़ रहा है. नाउ लास्ट वन इज अ बैकयार्ड सर्विस. द वर्कर्स विद द व्हीकल कैरी अ बिन, wheelbarrow or a sack or a cloth to the yard and empty the refuse container in it. अभी आपने क्या करना है, जैसे व्हीकल आया, व्हीकल के साथ में वर्कमैन फोर्स आया, तो क्या करेंगे, ये इंडिविजुअल हाउसेस के पास में जाएंगे. उनके पास में छोटा कार्ट हो सकता है, या व्हील बैरो हो सकता है कोई, या आपका क्लॉथ बैग होगा. ठीक है, अब उनके जो भी वेस्ट है वो उसके पास में, उस पर्सन के पास में रहेंगे, और वो पर्सन सब कलेक्ट करने के बाद क्या करेगा, उसको ये व्हीकल में आके डंप करेगा. सो दिस इज द मेथड. द wheelbarrow or a bin is then taken to the refuse vehicle where it is emptied. यहाँ से कलेक्ट करने के बाद इंडिविजुअल हाउस में वो कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से कलेक्ट करने के बाद क्या कर रहा है कि वो इस व्हीकल में डंप कर रहे हैं, मतलब वो डाल दे रहे हैं. सो दिस इज योर बैकयार्ड सर्विस. दिस इज फॉर द बैकयार्ड सर्विस. देयर इज नो डायग्राम फॉर दिस सेट आउट सर्विस, बट कॉन्सेप्ट इज सेम जैसे हमने पहले वाले में देखा. नाउ here typically we're trying to compare the all the services like curb service में क्या होता है, LA service में क्या होता है, set out setback में क्या होता है, what is the basic difference, वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं. So let us go point by point. We'll see first house owner cooperation is required. आपको हाउस ओनर का कोऑपरेशन कहाँ रिक्वायर्ड है, मतलब कैसे रिक्वायर्ड है. टू कैरी फुल कैंस, आई रिपीट, टू कैरी फुल कैंस, टू कैरी एम्प्टी कैंस. आपको पूरा डस्टबिन उठा के ले जाना है, लाना किस में है, और सिर्फ एम्प्टी कैन किस में करना है वो हमें देखना है. तो हम जब बात करते हैं कर्ब सर्विस में, तो यस वहां पे तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउस ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो बिन को लेके आना, लेके जाना है. तो यस, टू कैरी एम्प्टी कैंस, यस. हाँ, लेट मी टेल यू दिस, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. जैसे आपका कर्ब सर्विस है, ओके, सो ये डस्टबिन यहाँ प्रोवाइड किया गया कम्युनिटी बिन. आई रिपीट, ये डस्टबिन यहाँ प्रोवाइड किया गया कम्युनिटी बिन. अभी क्या होगा ना कि पर्सन आएगा, हाउस ओनर आएगा, अपने वेस्ट लेके आएगा, he will put all his waste to this bin and that empty bin he will take back. Okay, this is the method. ठीक है, अगर बिन आपने प्रोवाइड नहीं किया है तो वहां पे बंदा रहेगा, वो बंदे के पास में जब वेस्ट जमा करना है, एंड देन आपको वो जो बंदा वर्क वन फोर्स वाला है वो यहाँ पे आके ये डंप करेगा. सो दिस इज द मेथड. ठीक है, तो नहीं तो यहाँ हमने बोला कि टू कैरी एम्प्टी कैंस, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सो एलए सर्विस में क्या, इट इज ऑप्टिमल. ऑप्टिमल क्यों है कि उसको बस उसके घर से ही तो कैरी करना है, बस गेट के बाहर तक के, उसका गेट तक है तो उसका सब कुछ अपना है, उसका अपना घर है. सो दिस इज, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट्स ऑप्टिमल. टू कैरी एम्प्टी कैंस, दैट इज ऑप्टिमल. नाउ सेट आउट एंड सेटबैक सर्विस में क्या करना है, कुछ नहीं करना है. हाउस ओनर को क्या करना है, मतलब आपके घर के सामने में वो आएगा, आपके बिन्स को उठाएगा, एम्प्टी करेगा, वापस से रख देगा. सो ये टू कैरी फुल कैंस नॉट रिक्वायर्ड, टू कैरी एम्प्टी कैंस नॉट रिक्वायर्ड. नाउ सेट आउट सर्विस में क्या होगा, 50% इसका, तो उसको लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वापस ले जाने की जरूरत उसको है. ठीक है, बैकयार्ड सर्विस नो रिक्वायर्ड, नो नीड टू डू एनीथिंग, राइट. Now, scheduled service is necessary for obtaining a house owner cooperation. Curb service में yes necessary है.
एलए सर्विस में इतना जरूरत नहीं है, नो भी रहा तो भी चलेगा। सेट आउट सेटबैक में कोई जरूरत नहीं है। सेट आउट सर्विस में यस रिक्वायर्ड है, क्योंकि 50% जो बंदा वो काम कर रहा है, हाउस ओनर काम कर रहा है, तो वहां पे भी टाइमिंग का होना बहुत जरूरी है। बैक एंड सर्विस में भी ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। प्रोन टू अपसेट, हियर कर्ब सर्विस यस, एलए सर्विस यस, सेट आउट सर्विस में नो, देन सेट आउट सर्विस यस, बैकयार्ड नो। क्यों? यहाँ पे यहाँ डिपेंडेंसी नहीं है, यहाँ डिपेंडेंसी नहीं है, बट इन तीन में आपकी क्या है, डिपेंडेंसी है। इसीलिए एवरेज क्रू साइज क्या होना चाहिए? अगर हम कर्ब सर्विस की बात करते हैं तो 1 से लेके 3 लोग होना चाहिए। एरे की बात करेंगे तो भी 1 से 3 लोग होना चाहिए। अभी सेट आउट सेट बैक में 3 से 7। देखो क्यों ऐसा बोला? क्योंकि यहाँ पे 2 टीम हो गई है, अभी यहाँ पे साइज डबल हो गया है, ठीक है? तो यहाँ पे 3 से 7 लोग लगेंगे। सेट आउट सर्विस में दिस इज द 50% ऑफ दिस, उसके हिसाब से 1 to 5% आर रिक्वायर्ड। बैकएंड सर्विस में 3 से 5 लोग आपको लगेंगे, ठीक है? दो कंप्लेंट्स रिगार्डिंग ट्रेसपेसिंग, तो यहाँ क्लब सर्विस में लो है, एलए सर्विस में लो है, देन सेट आउट सेट बैक सर्विस में हाई, सेट आउट में हाई, एंड बैकयार्ड में हाई। देन स्पेशल सर्विस इफ एनी रिक्वायर्ड, तो एलए सर्विस में लगेगा जैसे रिक्वायर्स स्पेशल व्हीकल। ओके, इसमें जरूरत हो सकता है। क्यों स्पेशल व्हीकल्स? क्योंकि आपके जो कर्ब एरिया में जो व्हीकल आ रहा है, दैट इज इफ इट इज इन बिगर साइज, तो आपको वो एलए में नहीं जा सकता। तो अगर उस एलए में अगर आपको व्हीकल भेजना है तो यस यू रिक्वायर्ड अ स्पेशल व्हीकल। आपको उस पर्टिकुलर व्हीकल, उस पर्टिकुलर एलए के हिसाब से आपको व्हीकल वहां पे भेजना पड़ेगा। सो इट रिक्वायर्ड अ स्पेशल सर्विस। इवैल्यूएशन विद रेफरेंस टू, evaluation with reference to service to citizen is very poor. मैं पुअर बोल रहा हूँ, सॉरी, इट्स पुअर, बिकॉज 50% काम तो वो हाउस ओनर ही कर रहा है, सो मतलब बेकार है। एलए सर्विस वी आर सेइंग फेयर, नॉट पुअर, नॉट बैड, नॉट गुड, सॉरी नॉट पुअर, नॉट गुड, इट्स अ फेयर, फेयर इनफ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेट आउट सेट बैक में इट्स गुड, क्योंकि यहाँ पे हाउस ओनर को कुछ करना ही नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन सेट आउट में इट्स अ पार्शियल, तो यहाँ पे वी आर सेइंग इट्स अ फेयर। पैकेट सर्विस में भी क्या है, हाउस ओनर को क्या करना है? कुछ नहीं करना है, मतलब अपना अवेज उसको देना है, सो उसको कहीं कुछ ट्रैवल नहीं करना है, सो अगेन इट्स अ गुड एज फार एज सर्विस टू सिटीजन। नाउ if we talk about the evaluation with reference to crew cost, यानी क्रू मेंबर आपको बढ़ेंगे तो कॉस्ट भी आपको बढ़ेगा, क्रू मेंबर कम रहेंगे तो आपको कॉस्टिंग कम रहेगा। तो इन दैट रिस्पेक्ट ओनली वी आर टॉकिंग ओवर हियर। सो क्रू कॉस्ट कर्ब सर्विस में लो रहेगा, क्योंकि 50% ही काम करना है उनको। एलए सर्विस में भी क्वाइट लो रहेगा, क्योंकि ये देखो साइज 1:3 है, सॉरी 1:3 है, एलए में भी 1:3 है, तो ईयर ऑल्सो लो। सेट आउट सेट बैक में आप देखो लोग बढ़ गए, क्रू बढ़ गया है, तो आपका कॉस्टिंग भी हाई जाएगा। नाउ सेट आउट सर्विस में थोड़ा सा इससे कम रहेगा, सो वी केप्ट एज अ मीडियम ओवर हियर। बैक एंड में भी आपका थोड़ा सा कम रहेगा कंपेयर टू दिस, सो अगेन वी हैव केप्ट इन द मीडियम पार्ट। So this is all about your comparison between curb service, alley service, set out and set back service, set out service and backyard service. I hope you are understanding this, because ये जो मेथड्स हैं आपके 5 मार्क में पूछना ही पूछना है, ये तय है, ये यूजुअली आता ही है। ओके, नाउ दिस इज द मॉडिफिकेशन वन। जो भी आपने ये देखा है, हमारे अभी 6 मेथड देखे हैं प्रीवियस में, तो दिस इज द ब्लॉक कलेक्शन मेथड where collection vehicle stops at a selected location on a specific days, यानी ये शेड्यूल्ड है। ब्लॉक कलेक्शन यानी क्या है कि एक पूरे ब्लॉक का कचरा कहीं तो भी आप एक जगह पे आपके कम्युनिटी बिन में, ब्लॉक बिन में आप क्या कर रहे हो, जमा कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है? द हाउस ओनर एम्प्टी द वेस्ट इन द व्हीकल विच देन मूव अहेड। ओके, ब्लॉक कलेक्शन, अब ये आपका एक बिन भी हो सकता है, या फिर आपको उस पर्टिकुलर टाइम में, शेड्यूल टाइम में, वहां पे एक बड़ी व्हीकल आएगी, उसमें क्या करना पड़ेगा, जो हाउस ओनर है उसको अपने वेस्ट को एम्प्टी करना पड़ेगा व्हीकल पे। ओके, देन वो सब प्रोसेस होने के बाद सबका हो जाएगा उस पर्टिकुलर शेड्यूल में, वो व्हीकल आपका आगे मूव कर जाएगा। सो दैट इज नोन एज ब्लॉक कलेक्शन। नाउ दिस इज also very useful for the municipality. So last one is a community bin system. This is another type of system. अभी तो हमने जो भी देखा, that is what
दैट इज हाउस टू हाउस कलेक्शन, घरों से जो वेस्ट कलेक्ट हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं. नो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी बिन सिस्टम. इन द कम्युनिटी बिन सिस्टम वर्कर्स स्वीप द रोड एंड कलेक्ट द मटेरियल एट द स्पेसिफिक पॉइंट. अब क्या होता है कि वेस्ट आपके सिर्फ घरों से नहीं आता, वेस्ट आपके रोड में भी है, स्ट्रीट में भी है, आपके पार्क्स में भी है. तो उसको कौन साफ करेगा? सो फॉर दैट देयर आर स्वीपर्स, वर्कर्स आर देयर. Their responsibility is clean the road time to time and collect the material at the specific point. So this is their duty. If the point has not been marked, अगर हमने कोई डस्टबिन के लिए पॉइंट मार्क नहीं किया है, then depending upon the convenience of a local citizen, a suitable point get fixed. अब देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल दिया है कन्वीनियंस ऑफ ए लोकल सिटीजन. बहुत बार होता है हम पॉइंट मार्क आउट नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब हो सकता है कि पार्क के पास हम प्रोवाइड करेंगे तो थोड़ा सा अनहाइजीनिक कंडीशन, उस पार्क में जाएगा कौन? ऐसे में लोग जा नहीं सकते हैं. सो इट इज नॉट एन हार्ड एंड फास्ट डिसीजन कि हमें इस 100 मीटर्स में या 1 मीटर में या 200 मीटर में हमको अपना बिन प्रोवाइड करना है. इट्स नॉट एन हार्ड एंड फास्ट डिसीजन. आपको ये बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर व्हाट लोकेलिटी से व्हाट द पीपल आर सेइंग, उनके ऊपर में सब डिपेंड करेगा. म्युनिसिपैलिटी क्या डिसाइड करता है उस पर डिपेंड करेगा. कहने का मतलब है कि लोगों को कन्वीनियंट क्या है उस पर ही डिपेंड करेगा. लोकल सिटीजन को उसका फायदा होना चाहिए, ना कि नुकसान होना चाहिए. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हाइजीनिक कंडीशन और सुटेबल पॉइंट गेट फिक्स्ड. The spacing of the container has to be accordingly fixed, which is in no case should be more than 100 meters. ठीक है, मैक्स टू मैक्स आपका 100 मीटर तक का डिस्टेंस होना चाहिए. इन बिटवीन वो आपके हाथ में है कि आप कैसे सेट करते हो. Larger spacing encourage workers to avoid transporting waste. I repeat, larger spacing encourage workers to avoid transporting waste to the community bin and private sweepers start working in such cases. Okay, so दिस इज ऑल अबाउट द कम्युनिटी बिन. तो आज हमने देखा है कि दो मेथड्स है, हाउस टू हाउस कलेक्शन, सेकंड वन इज योर कम्युनिटी बिन सिस्टम. सो फॉर टुडे इट्स दिस मच ओनली फॉर टुडेज टॉपिक.